Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. My name is Neha Gupta. I am postgraduate and seated qualified teacher. Before starting my class, I request to all of you please subscribe my YouTube channel if you don't subscribe my channel. My today topic is early humans. Chapter name is early humans. Chapter history subject history class 6. Chapter 2 चैप्टर नेम है हमारा अर्ली ह्यूमंस। इस चैप्टर के हम ऑल क्वेश्चन आंसर्स हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट समझेंगे ताकि सब बच्चों को इजीली समझ में आ सके। ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टोन एज, हाउ हैज़ दिस पीरियड बीन कैटेगराइज्ड। आप स्टोन एज से क्या समझते हैं और हाउ हैज़ दिस पीरियड बीन कैटेगराइज्ड। अ prehistoric period when weapons and tools were made of stones or organic materials such as bone, wood or horn। एक ऐसा पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जब वेपन्स औज़ार जो हैं स्टोन से, पत्थरों से और ऑर्गेनिक मटेरियल्स हड्डियों से, लकड़ी से और हॉर्न से बनाए जाते थे। ऐसे पीरियड को हम स्टोन एज कहते हैं। ऐसे पीरियड को हम क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टोन एज पीरियड बीन कैटेगराइज्ड। स्टोन एज पीरियड आगे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 4 पार्ट्स के नाम है हमारे पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड कैल्कोलिथिक एज। ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टोन एज, आप स्टोन एज से क्या समझते हैं। हाउ हैज़ दिस पीरियड बीन कैटेगराइज। स्टोन एज वो वाली एज होती है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जब औज़ार और वेपन्स जो हैं, हथियार मतलब स्टोन से, मतलब पत्थरों से बनाए जाते थे और ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाए जाते थे। बोन्स यानी कि हड्डियाँ, एनिमल्स की हड्डियों से, वुड से यानी लकड़ी से, पेड़ों की लकड़ी से और हॉर्न से। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज़ पैलियोलिथिक एज। व्हाट इज़ मीन बाय पैलियोलिथिक एज, डिफाइन। पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज। 2 मिनट, ये ना फ़ोन का वो, एक सेकेंड, मैं इसका वो बंद कर लूँ। ऑटो रेटेड ऑफ कर दिया मैंने इसका। ठीक है, अब नहीं होगा ये ऐसे ना। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ पैलियोलिथिक एज। व्हाट इज़ पैलियोलिथिक एज, व्हाट डू यू मीन बाय पैलियोलिथिक एज, डिफाइन। पैलियोलिथिक एज, दिस वॉज द पीरियड व्हेन ह्यूमन्स यूज्ड क्रूड टूल्स ऑफ स्टोन। पैलियोलिथिक एज जो है ओल्ड स्टोन एज कहलाता है। पैलियोलिथिक एज डिफाइन एज ओल्ड स्टोन एज। आप फर्स्ट पॉइंट इसका लिख सकते हैं, पैलियोलिथिक एज मीन बाय ओल्ड स्टोन एज। हमने ब्रैकेट में लिखा है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप लिख सकते हैं पैलियोलिथिक एज मीन्स ओल्ड स्टोन एज। दिस वॉज द पीरियड व्हेन ह्यूमन्स यूज्ड क्रूड टूल्स ऑफ स्टोन। इस टाइम में लोग पत्थरों से बने टूल्स का यूज़ करते थे। पीपल मूव्ड हंटिंग एनिमल्स, गैदरिंग फ्रूट्स। पीपल जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे, किसके लिए? हंटिंग एनिमल्स का शिकार करने के लिए और फ्रूट्स को गैदर करने के लिए, फूड को गैदर करने के लिए। इट लास्टेड फ्रॉम अबाउट 5 लाख BC टिल अबाउट 10,000 BC। ठीक है।
दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड ऑलमोस्ट 99% ऑफ आवर हिस्ट्री। जो पैलेलिथिक एज है इसने हमारी हिस्ट्री का बहुत लॉन्ग टाइम कवर किया है। almost 99% of our history. The word Paleolithic comes from two Greek words. Paleo means old and lithic means stone. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक शॉर्ट नोट बनाया है व्हाट इज़ पैलेलिथिक एज डिफाइन। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेसोलिथिक एज। व्हाट इज़ मेसोलिथिक एज defined? Mesolithic age, middle stone age. Mesolithic age defined as first point आप लिख सकते हैं Mesolithic age also known as middle stone age या Mesolithical age means to middle stone age. Mesolithical age जो है middle stone age थी, इसमें कुछ changes आए। The word Mesolithic comes from Greek words Mesos meaning middle and lithic means stone. Mesos means middle and lithic means stone. Extended from 10,000 BC to 8,000 BC. आपको Mesolithic age का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। Extended from 10,000 BC to 8,000 BC. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मिडल स्टोन एज मार्क्स अ The Middle Stone Age marks a period of transition for humans. ठीक है, द मिडल स्टोन एज मार्क्स अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फॉर ह्यूमंस। इसमें से आप बहुत सारे पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स आप हटा सकते हैं। एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट्स तो मेन पेपर में लिख के आने ही हैं। मैंने ज़्यादा पॉइंट्स लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। इन दिस पीरियड आपको सब पीरियड्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, उस पीरियड्स की जो जो मेन बातें हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस पीरियड पीपल टर्न टू डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड grassland developed in many parts of the subcontinent. In this period, tools were smaller, lighter, and more specialized than earlier Old Stone Age to Middle Stone Age. इसमें ये बताया गया है कि Middle Stone Age में क्या हुआ, जो ओल्ड स्टोन एज में हमने हथियार वेपन्स बनाए थे वो ज़्यादा भारी पत्थरों के बनाए जाते थे। तो इस टाइम में इंसान ने थोड़ा डेवलपमेंट किया। इस एज में क्या हुआ कि वो थोड़े लाइटर ऑब्जेक्ट्स बनाने लगा, क्योंकि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको पकड़ने में, कैरी करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वाले पीरियड में उसने थोड़े लाइटर वेट के ऑब्जेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। जैसे पहले हम लोहे की कढ़ाइयों में खाना बनाते थे, फिर हम स्टील आयरन की में बनाते थे, मतलब लोहे सॉरी आयरन वही होता है, और एल्युमिनियम में बनाते थे। अब हम स्टील यूज़ करने लग गए। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे चीज़ें हमारी मतलब चेंज होती जाती हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि ओल्ड स्टोन एज से मिडल स्टोन एज में क्या फ़र्क आया कि लोगों ने लाइटर ऑब्जेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, व्हाट इज़ नियोलिथिक एज। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। व्हाट इज़ नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज में क्या हुआ हम इसके बारे में पढ़ते हैं। न्यूलिथिकल एज, न्यू स्टोन एज, New Stone Age, Neolithical Age, New Stone Age. This period extended from around 8000 BC till about 4000 BC. Neolithical Age is mainly characterized by the development of settled agriculture and the use of tools and weapons made of polished stones. जो न्यू स्टोन एज है उसमें जो वेपन्स वगैरह है पॉलिश्ड स्टोन, मतलब पॉलिश करके स्टोन्स पे पॉलिश करके बनाए जाने लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि वो और ड्यूरेबल हो सके और आकर्षक लग सके, अच्छे लग सके। ठीक है, तो हमने हर पीरियड की थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हैं। अगर हम चाहें तो इसको और बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम कम पॉइंट्स में अपनी बात कहें। अगर आप क्वेश्चन आता है और उसके मेन पॉइंट्स भी आप लिख के आते हैं तो आपको सही नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, आपको हर पीरियड की मेन बातें पता होनी चाहिए। न्यूलिथिकल एज जो है न्यू स्टोन एज है, तो आप लिख सकते हैं न्यूलिथिकल एज मीन्स न्यू स्टोन एज। न्यूलिथिकल एज मीन्स न्यू स्टोन एज। फर्स्ट पॉइंट देखिए आप।
This period extended from 8000 BC to 4000 BC. Neolithical age is mainly characterized by the development of settled agriculture and the use of tools and weapons made of polished stones. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज 2 मिनट पानी पी लो. What is Chalcolithic age? What is Chalcolithic age defined? Chalcolithic age, this period lasts from 4000 BC to 2000 BC. This was the time when human began making tools with copper in addition to stone. इस टाइम में लोग कॉपर का यूज करने लगे पत्थर के साथ साथ. दिस वॉज द एज व्हेन ह्यूमन डिस्कवर्ड द यूज ऑफ मेटल्स. कैलकुलिथिक एज में ये एक ऐसा पीरियड था जब लोगों ने मेटल्स का यूज करना शुरू कर दिया. कॉपर और ये कॉपर, तांबा, ये जो भी मेटल्स हैं तरह तरह के, वो यूज़ करने शुरू कर दिया. पहले आपको पता है हम कॉपर के बर्तन यूज़ करते थे, फिर मतलब अलग अलग तरह की मेटल्स हमारे आती गई हैं. तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे लोग इनको मेटल्स को चेंज करते रहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार. ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट कैलकुलिथिक एज. तो इसका आंसर सेम होगा जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, इसी के ऊपर जो लिखा हुआ है आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कवरी ऑफ फायर. डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द लिव्स ऑफ ह्यूमंस हाउ. जो आग का आविष्कार है उसने इंसान की जिंदगी कैसे चेंज कर दी. After the discovery of fire, humans began cooking food and stayed warm and on cold winter nights. जब से लाइट मतलब आग का आविष्कार हुआ उसके बाद से लोग फूड को जो है कुक करके खाने लगे, फूड को पकाकर खाने लगे. पहले लोग क्या है कच्चा खाना खाते थे, जैसे कच्चा खीरा, फ्रूट्स वगैरह ये सब खा लिया. उसके बाद जो है लोगों ने जब स्टोन से स्टोन को रब किया और उसके ऊपर सूखी घास डाली तो जिससे आग जल गई. ठीक है, जो आदिवासी थे मतलब पहले के लोग थे, तो उसके आविष्कार से क्या हुआ, उन्होंने मतलब खाने को पकाकर खाने लगे. और वो क्या करते थे, अपनी जो केव्स जिसमें वो रहते थे उसके जो फ्रंट पे आग जला देते थे, जिससे कि वो सर्दियों में उनको ठंड नहीं लगती थी. और क्या है कि जो जंगली जानवर है वो आग से डरते थे, तो वो केव के अंदर एंटर नहीं करते थे, जिससे वो सुरक्षित रहते थे. दे लिट अप देयर डार्क केव्स एंड वर एबल टू चेज अवे वाइल्ड एनिमल्स इजीली. और लाइट के फायर आग के आविष्कार से क्या हुआ, जो वाइल्ड एनिमल्स है उससे प्रोटेक्ट रहने लगे, क्योंकि वो केव के मुख्य मेन जो एंट्रेंस होता था वहाँ पे आग जला देते थे, जिससे वाइल्ड एनिमल्स उस केव के अंदर एंटर नहीं करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड ह्यूमंस कीप रिकॉर्ड्स इन द ओल्ड स्टोन एज. ओल्ड समय में जो है वो कैसे रिकॉर्ड रखते थे. इन द ओल्ड स्टोन एज ह्यूमंस डिड नॉट नो हाउ टू राइट, बट दे डिड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर लिव्स बाय ड्राइंग फिगर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स they inhabited. ठीक है, इन द ओल्ड स्टोन एज ह्यूमन डिड नॉट नो हाउ टू राइट. वो नहीं जानते थे कि कैसे लिखा जाता है, बट दे डिड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर लिव्स बाय ड्राइंग फिगर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव. लेकिन वो क्या करते थे, अपने जीवन से रिलेटेड जो भी फिगर्स होती थी उनको, जो गुफाएं थी उनकी वॉल्स पे ड्रॉ कर देते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स ह्यूमन यूज्ड इन ओल्ड स्टोन एज. ओल्ड स्टोन एज में ह्यूमन कैसे औजारों का प्रयोग करता था. इन द ओल्ड स्टोन एज ह्यूमंस मेड वेरी क्रूड टूल्स विद स्टोन, वुड एंड बोन्स. ओल्ड स्टोन एज में ह्यूमंस जो है क्रूड टूल्स का प्रयोग करता था, पत्थरों से बने और लकड़ी से बने और बोन्स से बने, एनिमल्स की बोन्स से बने औजारों का प्रयोग करता था. When did human change? When did human change from hunter-gathered into farmers and herders? What do we know the Neolithical people? ठीक है, कौन से पीरियड में इंसान ने When did human
change from hunter-gathered into farmers and herders. What do we know about Neolithical age? In Neolithical age, New Stone Age, humans change from hunter-gatherers into farmers and herders. Neolithical age is mainly characterized by the development of settled agriculture and the use of tools and weapons made of polished stones. In Neolithical age, invention of wheels. अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हील्स की इन्वेंशन कौन से एज में हुई थी, तो आप क्या लिखोगे? न्यूलॉथिकल एज में हुई थी। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकता है, इसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट कि इन्वेंशन ऑफ व्हील इन विच एज। तो आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, न्यूलॉथिकल एज 4 ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आप टिक करोगे न्यूलॉथिकल एज पे। ठीक है, बेटर टूल्स। न्यूलॉथिकल एज में जो मिडल स्टोन एज और ओल्ड स्टोन एज से बेटर टूल्स आ गए थे। पॉटरी एंड विविंग, बिगिनिंग ऑफ अ सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ, अर्ली विलेजेस, दे बिगिन सेटलिंग डाउन इन स्मॉल ग्रुप्स नियर सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, वो हम कर लेते हैं। Why did early humans live either in caves or tree tops? Why did early humans live either in caves or tree tops? Early humans took shelter in caves to survive from cold, wind and wild animals. Early humans lived on tree tops. Treetops provided them with the necessary protection and resources needed for survival. जो ट्री टॉप्स होते हैं वो उनको नेसेसरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे एंड रिसोर्सेज नीडेड फॉर सर्वाइवल, और ऐसे रिसोर्सेज देते थे जिससे कि वो अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। और केव्स में क्यों रहते थे? ताकि उन्हें शेल्टर मिल सके और वो ठंड से, ठंडी और गर्म हवाओं से और वाइल्ड एनिमल से बच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू थिंक अर्ली ह्यूमंस पेंटेड ऑन केव वॉल्स? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस जो है वो केव की वॉल्स पे पेंट क्यों करते थे? अर्ली ह्यूमंस पेंटेड और केव वॉल्स एज अ वे टू कम्युनिकेट, अपनी बात को प्रकट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए करते थे। दे यूज्ड पेंटिंग टू टेल स्टोरीज अबाउट देयर लिव्स, और वो पेंटिंग्स किस लिए करते थे? अपनी लिव्स के बारे में बताने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। मैंने थोड़े इसके छोटे क्वेश्चंस, स्मॉल आंसर्स लिखने की कोशिश की है, क्योंकि आपका हिस्ट्री का सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इतने क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लेते हैं सेकेंड चैप्टर में से, तो मोर देन एनफ है, क्योंकि मैंने जितने भी मेन क्वेश्चंस हैं सारे ही इसमें कवर किए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है रह गया है, तो आप उसकी रीडिंग लगा लीजिएगा। रीडिंग अगर आप लगा लेंगे तो आप इजीली पेपर में कर सकेंगे। वैसे मैंने अपनी तरफ से सारे ही स्मॉल क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें करे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट ज़रूर करें, और अपने किसी भी दोस्त को शेयर ज़रूर करें। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।